द कर्स ऑफ सेवन सर्पेंट्स। घबराहट में एक सुपरवाइजर ऊपर अधिकारी को कॉल करता है। कुछ समय बाद मामला जिला प्रशासन तक पहुंचता है और वहां से कॉल गया पुलिस अधीक्षक को। सर, रेगिस्तान में खुदाई के दौरान कोई पुरानी गुफा मिली है और कई मजदूर लापता हो गए हैं। पुरातत्व विभाग से टीम आ रही है, आपकी भी मदद चाहिए। पुरातत्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम उस गुफा तक पहुंची। फिर उन सब ने सुरक्षा उपकरण पहनकर गुफा के भीतर प्रवेश किया, पर एक एक कर सब गायब होते गए। अब मामला और गंभीर हो गया था, इसलिए जिला पुलिस अधीक्षक राठौड़ साहब स्वयं वहां पहुंचे। गंभीर चेहरा, रूखा मिजाज, गले में ताबीज। उन्हें वहां पता चला कि अब तक जो भी गुफा के भीतर गया है उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा है। उन्होंने चुपचाप अपनी जेब से एक पुरानी डायरी निकाली। उसका चमड़े का कवर धूल और समय से काला पड़ चुका था। डायरी के बीच से उन्होंने एक नंबर निकाला और फोन लगाया और कहा, हमें तुम्हारी जरूरत है। कुछ समय बाद दूर रेगिस्तान में एक गाड़ी रुकती है। रेत उड़ती है। एक व्यक्ति सिर पर कपड़ा बांधे हुए उतरता है। जैसे ही उसके पांव रेतीली जमीन को छूते हैं, जमीन में कुछ क्षण के लिए हल्की सी हलचल होती है। वो धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ता है। वहां राठौड़ साहब उसका इंतजार कर रहे होते हैं। राठौड़ कहते हैं, अश्वत्थामा, इतने समय बाद तुम्हें फिर बुलाना पड़ा। फिर वो अश्वत्थामा को अब तक जो भी हुआ वो सब बताते हैं। जैसे ही अश्वत्थामा और वो अधिकारी गुफा के भीतर प्रवेश करते हैं, तभी वहां एक घना कोहरा छा जाता है, जिससे अश्वत्थामा और वो अधिकारी अलग अलग दिशाओं में बिछड़ जाते हैं। इसके बाद अश्वत्थामा का सामना होता है एक रहस्यमयी सर्प तंत्र जाल से। अश्वत्थामा उस भयानक तंत्र को पार करता हुआ आगे बढ़ता है। फिर उसका आमना सामना होता है एक एक करके 7 शक्तिशाली नागों से, जो शायद उसी गुप्त वस्तु की रक्षा कर रहे थे। जब अश्वत्थामा उनसे युद्ध कर रहा था, उसने एक नाग को स्पर्श किया और उसी क्षण उससे जुड़ी स्मृतियां उसकी आंखों के सामने आ गईं। उसे ज्ञात हुआ कि राजा ने वास्तव में क्या छिपाया था और ये नाग क्यों यहां आए थे।